शायद इसी वीडियो का इंतज़ार था सभी विद्यार्थियों को। काफ़ी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर वो वीडियो लेकर आओ, तो वीडियो लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 100 प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए थे और आज की इस श्रृंखला के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति की जो अगले हमारे प्रश्न हैं उन पर। तो सबसे पहले हमारे इस सोशल मीडिया से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देखिएगा और इसके अलावा इंस्टाग्राम, और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। इस नंबर पे मुझे आप अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। आप भी अपना नंबर जो है वो सेव करके रखना, ठीक है, यानी मेरा नंबर जो है आप सेव करके रखना। चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ज़्यादा वक्त को खराब ना किया जाए तो बेहतर है। पहला प्रश्न, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? तो सालिम सिंह की हवेली या हूबहू आपके दिल और दिमाग दोनों में छपने वाले प्रश्न है, याद रखिएगा। सीधे वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उस वीडियो को देखना है। एक बार याद ना हो तो 2 बार देख लेना, एक प्यारा सा कमेंट और एक अच्छा सा लाइक कर देना। चलिए दूसरा प्रश्न, बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल के द्वारा करवाया जाता है। बूंदी के रंग महलों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा? तो छत्रसाल के द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक थंबिया महल डूंगरपुर का निर्माण, डूंगरपुर जिले में है एक थंबिया महल, इसका निर्माण शिव सिंह के द्वारा करवाया जाता है, याद रखिएगा। उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से है? तो बीकानेर चित्रशैली से रहेगा उस्ता कला का संबंध, बीकानेर चित्रशैली। और बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है दोस्तों अनूप सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया को, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आती है। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव राव बीका ने 1485 ईस्वी के अंदर रखी थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है, जो कि लक्ष्मण अवतार माने जाते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी महाराज को ही जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में है। इस महल का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए विक्टोरिया शैली के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार कौन था? तो दीपा या देपाग था। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो 12 जिले के अंदर होता है, करेक्ट आंसर। अच्छे है ना, प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कवियत्री भट्ट और महस माने जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में सोने चांदी की हवेली इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक का प्रश्न है, महणसर झुंझुनू में स्थित है। उसके बाद प्रसिद्ध जैन सागर तालाब, ये बूंदी जिले के अंदर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा कि रखड़ी कहाँ पहनी जाती है? रखड़ी गढ़ा दे पिया गोरी को पेरन, तो ये सिर पर पहनी जाती है। जसवंत थड़ा ये किस जिले में है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, वृहद कथाकोश के रचयिता कौन है? तो हरिसेन का नाम लिया जाता है। राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाएगा। उसके बाद तारकसी जेवर के लिए प्रसिद्ध जो है वो आपके आ जाते हैं नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, किरतार बावनी के लेखक हैं? तो दुर्सा आडा का नाम लिया जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को सामेला के नाम से जाना जाता है। सामेला का अर्थ होता है सम्मेलन, यानी जब वर की जो बारात है, यानी बारात जो है वधू के घर पहुंचती है, गांव पहुंचती है, उनके घर के आगे उनका सामेला किया जाता है पूरी बारात का, और वर का मुख्य रूप से स्वागत जो है यहाँ पर किया जाता है। आगमन या ठुमावा के नाम से जाना जाता है, ढुकाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये आपके तोरण द्वार पे जाने से पूर्व ये रस्म की जाती है। चिनाई या चुनाई का जो कार्य करने वाला होता है वो चजेरा कहलाता है, बिल्कुल। बाबू महाराज का मेला, बाबू छोटा होता है, छोटा जिला धौलपुर है, पहले हुआ करता था, अब राजस्थान का दूदू आ जाता है। इसके बाद राजस्थान के लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो गोगाजी महाराज, ठीक है, उनके रण कौशल को देखकर एक उपाधि दी थी जहार पीर की, जिंदा पीर की। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति संस्थान जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में आ जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद उदयसाई, विजयसाई और शाहजहानी ये सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। सींकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी, सींकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी ये संबंधित है दही बिलोने से, राजस्थानी शब्द से ये प्रश्न उठाया गया है। और ये हमारे सोशल मीडिया जिनसे आप जुड़ सकते हैं आपके सामने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक पेज पर है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम से जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें, और व्हाट्सअप से आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी जुड़ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला चित्तौड़ का किला है क्या? 7वीं शताब्दी के अंदर, बिल्कुल। और पहला 3री शताब्दी
इसमें थोड़ा कंफ्यूज, दूसरा, अच्छा दूसरा पूछा है, सॉरी यहाँ दूसरा पूछा है, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। चित्तौड़ पहला है, दूसरा सबसे पूछा है, ये गलत है यहाँ पर, बिल्कुल सरासर गलत है। ये जैसलमेर का किला आ जाएगा। ठीक है, जैसलमेर का किला बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। जैसलमेर का किला जो सोनारगढ़ है ना, वो है। यहाँ पे ये PDF में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, बहुत बड़ी गलती हुई है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर ये आपके सोनारगढ़ का किला आ जाएगा, सोनारगढ़, सोनार का किला, जैसलमेर में ना सोनार का किला। दूसरा सबसे पहला पूछे ना तो पहला आपका चित्तौड़ है, और वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग यानी 285 ईस्वी के अंदर, दूसरी शताब्दी का कह सकते हैं। उसके बाद वैसे तीसरी शताब्दी का है। मशहूर विमल वसई व लूण वसई कहाँ स्थित है, तो आबू पर्वत की बात यहाँ से कर ली जाती है। हवेली शब्द का अर्थ होता है बंद जगह होता है। उसके बाद ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। पाबूजी हरदम हाजिर गांव बेंग, हड़बूजी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई। ठीक है, हड़बूजी का संबंध बेंगटी गांव फलोदी जिले से है। पाबूजी महाराज का संबंध कोल्लूमंड फलोदी जिले से आ जाता है। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। उसके बाद बात करते हैं लंपा लप्पी किरण बांकड़ी, ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किससे है, तो क्षत्रिय समाज से रहता है। उसके बाद राजस्थान में पोमचा पूछे तो महिलाओं की ओढ़नी विशेष को माना जाएगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो ये राजस्थान के फतेहपुर सीकर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद बिनोटा क्या है, तो ये विवाह के अंदर दूल्हा और दुल्हन है उनकी जूतियों को कहा जाता है। गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित की गई है। जीवंत स्वामी जो है वो महावीर स्वामी आ जाते हैं। अच्छा प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, बीकानेर रियासत की कुलदेवी इंपॉर्टेंट है, करणी माता को माना जाता है। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो गोगाजी महाराज का नाम लिया जाएगा। जल महलों की नगरी दोस्तों राजस्थान की डीग जिला है। डीग वर्तमान में जिला राजस्थान के भरतपुर जिले से अलग हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कुरंजा गीत, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह एक प्रकार का पक्षी माना जाता है। मीराबाई किसकी पुत्री थी, तो ये रतन सिंह की मानी जाती है। भोजराज इनके पति का नाम है और रतन सिंह पिता है। नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का धार्मिक केंद्र माना जाता है, तो वल्लभाचार्य का नाम लिया जाएगा। धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिले को लूटते थे। इसके बाद यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जिसमें बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, कुंभलगढ़ की, गागरोन की, रणथंबोर की, सवाई आपके आमेर दुर्ग और आपके सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। ध्यान देना, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, गागरोन का किला झालावाड़ में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में, आमेर जयपुर में ग्रामीण है और सोनारगढ़ जैसलमेर में आ जाता है। उसके बाद सहेलियों की बाड़ी, ये दोस्तों उदयपुर के अंदर है, करेक्ट आंसर। उसके बाद शीतला माता का मेला, ये जयपुर ग्रामीण में भरता है, चाकसू जयपुर के अंदर। ठीक है, इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी भारतीय संगीत की परंपरा आज भी विद्यमान है, तो द्रुपद। ठीक है, द्रुपद। उसके बाद तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो अजमेर में है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, तो विश्नोई। और राजस्थान में जोहर मेला पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। तो ये टोटल हमने 50 प्रश्नों पर डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाले जो आपने 100 प्रश्न नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।